बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आज मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी मसाला फूड फेस्टिवल जो कि लाहौर में हुआ है और 4 और 5 नवंबर 2023 को। तो हम गए थे जी 4 नवंबर सैटरडे वाले दिन और यहाँ जी हम पहुँच गए थे तकरीबन 4:30 तक। हम इतना लेट इसलिए गए थे क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में जाते हैं ना, क्योंकि लास्ट ईयर हम मॉर्निंग में गए थे और यहाँ पर कोई भी नहीं था और सारा रश ही शाम के टाइम स्टार्ट होता है, यानी लोगों की जो आमद होती है और आपको जो स्टेज पर स्टार्स देखने को मिलते हैं या कोई कुकिंग एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं तो मोस्टली शाम के टाइम ही मिलते हैं आपको। तो इसलिए हमने इस दफ़ा सोचा कि हम शाम में ही जाएंगे ताकि हम किसी न किसी अपने जो कुकिंग एक्सपर्ट है उसको तो देखें। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन वो मैं आपको फर्दर आगे वीडियोस में बताऊंगी। अभी हम ऑल द वे गेट से जा रहे हैं टिकट बूथ की तरफ, जहाँ से हम टिकट बाय करेंगे और फिर हमें एंट्रेंस मिलेगी जी। सबसे पहले जाते हुए रास्ते में इतने इतने बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। हम टीवी की भी एडवर्टाइज़ हो रही थी यहाँ पर और मसाला टीवी की भी। सब शेफ़ की पिक्चर्स के साथ उनके प्रोग्राम का नेम लिखा हुआ था और साथ टाइमिंग और डेट्स भी लिखे हुए थे। तो यहाँ फाइनली जी हम आ चुके हैं टिकट बूथ की तरफ और अब यहाँ से हम टिकट बाय करेंगे। और इतना रश है यहाँ पर, आप देखिए ना ज़रा, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। टिकट अवेलेबल है और हमने ये वाली टिकट ले ली है और हम 4 तारीख को आए हैं। आधी पकड़ रखना, ये लो। जब एंट्रेंस कर रहे थे तो एक बंदे ने हमारी ये टिकट फाड़ कर हमें हाथ में दे दी कि पकड़ के आप अंदर ले जाएं। तो मैंने कहा पता नहीं इसने क्यों फाड़ के मैं वापस कर दी है। तो रास्ते में दूसरे ने पकड़ के हमसे कुचू मुचू करके फेंक ही दी। अंदर आ चुके हैं मसाला मॉर्निंग के फेस्टिवल में और अब हम अंदर जा रहे हैं ताकि हम घर बैठे बैठे देख लें। जैसे ही हम हॉल 1 में एंटर हुए हैं सबसे पहले हमने किसको देखा है जी? हमने देखा है अबीर को, जिसकी पिक्चर भी लगी हुई थी यहाँ पर करके डिस्प्ले पर पिक्चर भी थी और साथ वो सामने बैठी हुई थी और लाइव हम इनको देख रहे थे। ये मसाला टीवी की होस्ट हैं ये, और सिर्फ हमें पूरी जगह में यही नज़र आई थी और कोई भी हमें शेफ़ नज़र नहीं आया था या कुकिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो नज़र नहीं आए थे। सिर्फ अबीर ही हमें सिर्फ हाफ़ एन आवर के लिए नज़र आती रही हैं यहाँ पर स्टेज पर, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आया। एंड पर हमने जब लास्ट में हम गए थे दूसरे हॉल नंबर 2 से बाहर की तरफ ग्राउंड की तरफ, वहाँ पर भी स्टेज लगा हुआ था लेकिन वहाँ पर भी कोई होस्ट अवेलेबल नहीं, मतलब जो मसाला मॉर्निंग के एक्सपर्ट्स होते हैं कोई भी नहीं थे। इतना लेट आने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि हम कोई कुकिंग एक्सपर्ट से मिल ही नहीं सके एनी हाउ। लेकिन हमने फर्दर जब हम ग्राउंड में गए थे वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया था और शोर यहाँ पर हद का था बहुत ज़्यादा। हॉल 1 और 2 को देखने के बाद अब हम आ गए हैं बाइट की तरफ और अब हम ग्राउंड में जाएंगे। स्पाइडरमैन है, हाँ स्पाइडरमैन है। ये ड्रैगन आया है, उसके बाद वो स्पाइडरमैन है अंधेरे में, ये भी है, वो है ड्रैगन। सैरी ना वो हमेशा ऐसे वाला पोस्ट करती है, इसके आगे ना इसके आगे, ठीक है। सैरी आज ये बड़ा वाला नहीं आया, छोटे वाला आया हुआ है, ठीक है। इसके आगे करना था लेकिन हम करते हैं अभी। आकर हम आते हैं ना तो आपको सारा नज़र आता है, ये सारा इनका ना वो वाला एरिया है, वहाँ पे पेट शो भी चल रहा होगा, ठीक है। हम जा रहे हैं ना, पाउंड करें आगे में ना। क्या कर रही है वो? देखो कितने देर में लगे हुए हैं। ये एरिया ज़्यादा मतलब होता है इंजॉयबल। आए ना तो यहाँ पर जो ये बच्चों की बम्पर बाउंसेस होती है ना, ये वाली जो पीछे लगी है मेरी, ये इंजॉयबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये झूले भी लगे होते हैं। आखिरकार इतना गुजर कर हम आ चुके हैं मेन ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे किड्स जोन और फूड कोर्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं, अब स्टेयर्स से हम नीचे की तरफ जाएंगे और सारा ग्राउंड देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हम आगे हैं अपने राइट साइड की तरफ प्ले करने के लिए। ये 50 रुपए के हमें ये 6 रिंग मिले हैं, हमने उस पर डालना है और
मैंने तो कुछ भी विन नहीं किया और इसके बाद मेरी सिस्टर की टर्न थी। मेरी सिस्टर ने भी पूरी कोशिश की है कुछ ना कुछ विन करने की, लेकिन यहाँ पे वो आर्गू कर रही है कि आपने रिंग छोटे बनाए हुए हैं, चीज़ें सही नहीं रखी हुई। वो कहता है हम ऐसे रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने विन नहीं किया क्योंकि रिंग डलता ही नहीं किसी चीज़ के अंदर। तो फिलहाल जी मेरी सिस्टर ने भी विन नहीं किया और उसके भी 6 रिंग थे ना, वो ज़ाया हो गए हमारे। दोबारा भी हमने कैसे ट्राई करते हैं, हमने का फ़ायदा कोई नहीं है यहाँ पर, तो हमारा जीतना तो है नहीं, क्योंकि उस बंदे ने खुद कह दिया था कि यहाँ पे जो भी खेलता है ना, विन कोई भी नहीं करता। कोई सुबह से लगा होगा तो शायद एक चीज़ पर डल जाए, वरना ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जाएंगे जी पेट शॉप जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और आज कैट्स और सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स थे और बर्ड्स थे उनकी टर्न आज थी, और जो डॉग हैं वो कल आएंगे। तो हमने तो फ़िलहाल कैट्स के साथ बहुत इंजॉय किया यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने बर्ड्स और एनिमल्स देखे हैं। आपको भी मैं ज़रूर दिखाती हूँ। सबसे तो यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने के लिए भी आए होते हैं, और ये हमें मिली है ट्रीट, और ये हमें मिली है जेली फूड, फ्री मिली है हमें ये, क्योंकि ये प्रमोशन कर रहे थे अपनी प्रोडक्ट की। तो इन्होंने हमें कहा आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने पेट के लिए। अब भी मुझे मेरी कैट्स के लिए ना, अब मैं कैट्स साथ लेकर नहीं आई, लेकिन मुझे उन्होंने पूछा आपके पास कैट्स हैं, मैंने कहा जी, क्योंकि मैं यहाँ कैट्स के साथ ना खेल रही थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे ये फ्री मेरी कैट्स के लिए ट्रीट दी है, और मतलब जेली फूड दी है, ठीक है, कि आप ट्राई करें और हमारी प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, अपनी कैट तक खिलाएँ, उनको कैसा उनको फील होता है। तो मैंने कहा चलेंगे यहीं से ट्राई करेंगे टीवी के ऊपर, टीवी को अगर अच्छी लगेंगी तो फिर आप फाइनल करेंगे। अब हम जाएंगे तो जहाँ पर सारे बर्ड्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने देखे हैं ये प्यारे प्यारे से मुर्गे और मुर्गियाँ, इतने खूबसूरत। और अच्छा मज़े की बात ये थी कि ये इंटरनेशनल ब्रीड है, ये पाकिस्तानी ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाकायदा ये जिस फॉर्म की सारी ये मतलब पेट्स है ना, ये वाले पोल्ट्री फॉर्म था इनका, और वो कहते हमने ये इंपोर्ट किए हैं सारे, बाकायदा सर्टिफिकेट्स हैं इनके, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। मुझे लगा था ये वाला पाकिस्तानी होगा, लेकिन उस आदमी ने आके बताया कि नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है, आपको गलतफहमी है, ये है इंटरनेशनल ब्रीड। और पता नहीं कौन सी कंट्री का वो नेम भी बता रहा था कि हमने वहाँ से ये स्पेशली इंपोर्ट करवाया है पाकिस्तान में, और ये 2 इयर्स इसकी एज है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारे प्यारे से सारे ये बर्ड्स लग रहे थे, और पानी का ये जो इन्होंने हैंग किया हुआ था ना, ये बहुत अच्छा था। मतलब है इसके इसके साथ पानी अगर आप डालते हैं ना अपने ये सारे बर्ड्स को, तो पानी गंदा नहीं होता, और आपका जानवर जो है ना वो बीमार भी नहीं होता। ये इन्होंने सिंपली 7 अप की बोटल्स के साथ ना जो हुक लगाई हुई अंदर की तरफ, वो आउटस्टैंडिंग है। तो मैं बाज नहीं आई, यहाँ जाके मैंने पैरेट को पकड़ ही लिया आखिरकार। और इस बंदे ने मुझसे टिकट के पैसे भी लिए हैं। इस पर टिकट थी 100 रुपीज़ देंगे तो बर्ड आपके पास आपके बाजू पर बिठा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। तो ये मेरे 5 मिनट से पहले ही इसने बर्ड उठा लिया था। तो मैंने कहा मेरे तो 5 मिनट्स पूरे भी नहीं हुए, मैं एक राउंड लगा के आती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लेटर ऑन आगे की तरफ हम जब गए तो यहाँ पर सारे स्नेक पड़े हुए थे, कोबरा पड़ा हुआ था यहाँ पर, छोटे छोटे से लंबे लंबे से स्नेक्स थे यहाँ पर, और बहुत ही हॉरर लग रहे थे। और यहाँ पर ये वाला जो स्नेक था ना, ये पूरी कोशिश कर रहा था कि ये अपने ये जो उसने शीशे का घर बनाया हुआ ना इसका, इससे बाहर आ जाए, और इसका फेस सबसे डिफरेंट भी था। तो यहाँ पर लोगों ने इनको रेस्क्यू किया हुआ, कहते हैं हमने इनको रेस्क्यू किया हुआ है, यानी अगर कहीं से हमें कॉल आ जाती है ना कि हमारे घर में सांप आ गया है, तो हम जाके वहाँ से पकड़ के ले आते हैं, उनको अपने पास कैद कर लेते हैं। मैंने कहा आप जंगल में जाके छोड़ नहीं देते? कहते जी नहीं, हम अपने पास रखते हैं उनको, क्योंकि हमारा ये शौक़ भी है, और इस तरह से हम एंटरटेनमेंट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है पेट को और एनिमल को ट्रीट करने का। मैंने ये देखा वैसे यहाँ पर, ये देखिए थी यहाँ पर प्यारा सा ये एक टर्टल है, और ये बेबी टर्टल है, और इतना ये खूबसूरत है ना। इसको मैंने काफ़ी देर से इसको देखी थी कि इधर फेस करे, लेकिन नहीं किया। ये देखें जी, जो इसका भाई था ना उसने यहाँ पे फेस कर लिया था। ये ट्विंस थे दोनों, तो एक वहाँ रखा हुआ था, यहाँ रखा हुआ था, और ये काफ़ी देर से यहाँ मुझे बैठ के देख रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। मेरी सिस्टर कहती है ना बाजी आपको कब से यहाँ पे ये देख रहा है, देखें तो सही यहाँ पर। फिर मैंने इसको देखा तो मैंने फिर इसकी वीडियो बनाई, और ये कितना प्यारा है माशाल्लाह। और ये देखे लगता है नाराज़ होकर पीछे की तरफ जा रहा है, बस कहता है वीडियो बनाना बंद करो, मैं थक गया हूँ। तो ये इनकी जगह है जहाँ पर ये सारी डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ ये पेट्स को।
और ये इनकी कहते हैं हमारी हॉबी है रखना, और अगर कोई चाहे तो हमसे बाय भी कर सकता है, तो हम मतलब हम दे देंगे उसको, उसकी जगह पे पहुंचा देंगे। अच्छा, ये जो आपको खाली जहाँ नज़र आ रहा है ना, इसमें भी फ़िशेस नहीं आना था। फ़िशेस का सब वेट कर रहे थे कि कब वो आएंगी और सब देखेंगे उसको। अब हमने वहाँ से पेट सारे देख लिए हैं। उसके बाद अब हम जो स्टेज है ना मसाला मोड़ने का, वहाँ लगा रहा है, नजर से नहीं आ रहा, उस तरफ जा रहे हैं। खाने में क्या क्या है और खाने में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ कुछ खा पी लेते हैं पहले। आए थे और ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, तक लगे हुए हैं। खाने का तो कोई इरादा नहीं था फ़िलहाल हमारा, लेकिन हमने सबसे पहले हमने कहा क्यों ना हम आइसक्रीम ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ से जी आइसक्रीम ट्राई की है। मैंने जो मैंगो ऑर्डर किया था और जो मेरी सिस्टर है उसने टूटी फ्रूटी ऑर्डर की थी। तो यहाँ पर वो आइसक्रीम बनाने में बिज़ी था इंसान ये वाला, इसने पहले इतनी ज़्यादा आइसक्रीम पहले ज़ाया की थी, उसके बाद उसने ये 2 कप्स में डाली थी। तो यहाँ पर जी मेरी टॉपिंग थी चॉकलेट टॉपिंग, और मेरी सिस्टर ने तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिंग करवाई थी क्योंकि उसे ज़्यादा टॉपिंग वाली आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ पर ये टॉपिंग कर रहा था और यहाँ पर हम इससे बातें भी कर रहे थे कि ये कौन सी सॉसेस डाल रहा है। तो सॉसेस के नाम साथ साथ बता रहा था कि उसने कौन कौन सी सॉसेस के अंदर ऐड की हैं, और ये सारे जो स्प्रिंकल्स हैं इसके भी डिफरेंट नेम थे जो ये ऐड करा था। अच्छा, मैं तो सिर्फ स्प्रिंकल्स ही कहती हूँ इनको, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा नेम थे। तो जो उसका ले रहा था और साथ साथ कर रहा था। तो मैंने कहा, कहता है जो हम अमूमन जो बाहर से आइसक्रीम लेते हैं ना, उसकी टॉपिंग के अलग से चार्जेस होते हैं, लेकिन इसने जितने की आइसक्रीम थी ना उसके अंदर ही हमें ये सारी टॉपिंग करके दी थी। और मज़ीद कहता आप ना करवाएं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही मीठी आइसक्रीम है। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन मैंने कहा मेरे में तो थोड़ी सी चॉकलेट वाली बाई कर दो ना, बिल्कुल ही सादी है। तो उसने मेरे में एटलीस्ट कर ही दी। मेरी आइसक्रीम जी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, अब इसको एंजॉय करते हैं और सबसे पहले जगह ढूंढते हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हमें चेयर मिल गई है, टेबल नहीं मिला। जैसे चेयर मिली है हम दोनों ने ना उस पर कपड़ा ढक लिया है, ठीक है, और टेबल लेंगे। अभी टेबल देखते हैं, तब तक हम अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। अब मैं ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की टूटी फूटी है विथ लॉट्स ऑफ टॉपिंग, और मेरी थी मैंगो और टाइम फेवरेट। उसके ऊपर मैंने सिर्फ चॉकलेट की टॉपिंग करवाई थी। उसको खाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से खाएंगे। हमने देखे यहाँ पर मिल रहे हैं चाइनीज़ मोमोज़, तो मैं लेने के लिए आ गई ये चाइनीज़ मोमोज़ जो कि ₹350 की प्लेट थी। अच्छा, पहले मुझे लगा 350 का एक है, लेकिन 350 की प्लेट थी जिसमें 6 आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये दम पे रखे हुए थे। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर ये डाल रहा है डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर, और ऊपर से मैंने इससे पहले पूछा भी है कि सॉसेस डालोगे भाई, कहता है नहीं नहीं कोई सॉस नहीं डलेगी। शायद इसको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, वो मतलब है किसी वो चाइनीज़ सा इंसान लग रहा था ये। तो जो मैं कह रही थी ना, कहता नहीं 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 तो लेकिन इसमें सॉसेस इतना डाल दी थी और साथ यहाँ पे सॉस अलग से भी रख दी थी, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी कुक थे ना, जो शेफ़ थे यहाँ पर कुकिंग कर रहे थे, ये सारे चाइनीज़ ही थे और आपस में चाइनीज़ लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे। पता नहीं इनको किस तरह से मेरी बात समझ आ गई थी और उन्होंने मुझे ये वाली प्लेट कर दी थी। ये अब हम लेके जाने होंगे खाने के लिए। अभी हम ये मोमोज ट्राई करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करना है। मैंने कहा ट्राई कर लेते, घर में खुद बना लेंगे। अब मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसे हैं। ध्यान से गरम है। अच्छे तो नहीं है, अंदर उन्होंने चिकन रखा हुआ है और ने ना वो जो मोमोज खाए ना अभी, वो एक्चुअली खराब थे, ठीक है। मैंने का जायका नहीं है, वो खराब थी, स्मेल आ रही थी। अभी उन्होंने उसको ना बिन कर दिया है। अब हमने इस साइड के तो देख लिए थे सारे स्टॉल्स, ठीक है। अब हम चलेंगे देखेंगे जो उस साइड पे स्टॉल्स है, सारे स्टॉल्स, ठीक है। तो देखेंगे, पहले हमें देखेंगे।
एक्सपो सेंटर का और जो सिस्टर है वो और ज़्यादा हार्ड डिश चली गई है। मैंने कहा यहाँ पे हार्ड डिश नहीं खाना, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और खाएंगे। ये हार्ड डिश में आई है, बहुत खाना करा पहले जो उतरो नहीं खाना हमने हार्ड डिश कर लो। जो यहाँ पे हार्ड डिश का स्टॉल लगा हुआ ना, ठीक है ना, वो यहाँ पर स्टेयर्स थी, हम स्टेयर से ऊपर आ गए और यहाँ पर कहती है हमने यहाँ पे हार्ड डिश मिड में होना चाहिए था। देखो कहती मिड में होना चाहिए था, उनको ना सजेशन दे रही है कैसे कहाँ आना चाहिए था। काफी रिनाउंड नेम है तो बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है। स्टेज के साथ लगा, स्टेज पे लगा देते हैं हार्ड डिस्क को, क्या ख्याल है? नहीं, मैंने सजेस्ट किया कि शूटिंग सेंटर नहीं, मैं कहती स्टेज पे लगा देते हैं। वो सामने स्टेज है, सामने हमारे स्टेज। रुक जाओ इधर। और ये सारे स्टोर्स हैं एंड तक सारे को मच्छी हॉर्बल लग रहा है, ऐसे हाथ निकाला हुआ है। अब हमें लगी थी भूख तो हम आए यहाँ पे आरिफ चिटखाड़ा पर और हमने कहा ये पीस ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लग रहा था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। लेकिन हमने इसको कहा था हमारे में ज़रा हरी मिर्चें कम ऐड करना और सॉस भी कम ऐड करना, तो हमने वो उस तरह से बनवाया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें थीं। उसने हमारी ये प्लेट रेडी की है और साथ हमने बोतल ले ली थी क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो खाना था ना, हमने पीना था सॉरी। तो यहाँ पर प्लेट हमारा रेडी हो चुका है। सिस्टर ने मेरा पकड़ लिया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और गरम गरम ये खाना था माशाल्लाह से। और अब हम इसको एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी जगह ढूंढते हैं जहाँ बैठकर हमने ये खाना खाना है। अभी हमने आरिफ चिटखाड़ा से लिया है ये चिकन पीस, ठीक है, लेकिन हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि हमने पहले अपनी प्लेट छोड़ दी थी। अब हम खड़े होकर यहाँ पे खाना खा रहे हैं और इतना ही स्पाइसी है, मुझे तब पसीना आ गया मैं ना बहुत ज़्यादा पेट टंग। अच्छा आरिफ चिटखाड़ा दूरा लेके ये तो नहीं कि इतनी मिर्च डालनी, देखा था कितना पसीना आ गया। लोग इससे भी ज़्यादा स्पाइसी बनवाते हैं, लोग इससे ज़्यादा भी हरी मिर्चों पर डलवा रहे हैं, सॉस डलवा रहे हैं। मैंने तो साथ में भी पी लिया, लेकिन यहाँ पर कार एंड बाइक शो भी था, लेकिन कार तो हमें की नज़र नहीं आई, लेकिन बाइक्स नज़र आई थी। यहाँ पर आप खड़े होकर पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर बैठ बिल्कुल भी नहीं सकते, इसलिए तो पिक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हमने पिक्चर नहीं ली। अरे हैं घर हमने हॉल 2 में गए, पहले भी 1 में आए, अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और रात के 8 बज गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिन चढ़ गया है और रश हो गया इतना ज़्यादा, और अभी भी लोग मुसलसल आ रहे हैं, हम जा रहे हैं वो आ रहे हैं। हमने माशाल्लाह से जी मसाला फैमिली फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर हम तो बाइट एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत से लोग उस टाइम अंदर की तरफ आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते थे, अंदर जाने का भी था और बाहर जाने का भी था। राइट साइड से आप अंदर आ रहे थे और लेफ़्ट साइड से आप बाहर की तरफ जा रहे थे। और जी हमने बाहर जैसे ही निकले आए तो वहाँ बाबा जी ये मास्क मतलब मैं सेल कर रहे थे, हमने उनसे ये मास्क ले लिए थे। मास्क हमने लगा लिए हैं और हम जा रहे हैं घर, और हमने सारा फेस्टिवल एंजॉय कर लिया है, खा भी लिया है मिर्चों वाला, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, गेट की तरफ जाएंगे, वहाँ से यहाँ बैठो घर जाएंगे, फिर गेट पे जाएंगे। इसी के साथ जी ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।